नमस्कार, आपका स्वागत है ज्ञान गंगे पर। आज भारतीय भूगोल के अंतर्गत भारत की कृषि से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से अवगत होंगे। और पहला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? यानी कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला भारत का राज्य कौन सा है? तो ए विकल्प गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। तो ये आपका सही आंसर क्या होगा? गुजरात होगा। अब कपास जो देख रहे हैं इसको श्वेत स्वर्ण भी कहते हैं, श्वेत स्वर्ण। और कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है, ठीक ना। अगला प्रश्न है, गेहूं के अधिकतम उत्पादक वाला राज्य, यानी गेहूं का उत्पादन करने वाला अधिकतम उत्पादक राज्य कौन सा है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। तो आपका इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। लेकिन प्रति हेक्टेयर पूछेगा, प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये पंजाब हो जाएगा। लेकिन यह प्रश्न है, गेहूं के अधिकतम उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? आपका उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है? यानी भारत के किस राज्य में चाय का उत्पादन नहीं होता है? ये प्रश्न है आपके सामने। ए असम, बी केरल, सी पश्चिम बंगाल, डी छत्तीसगढ़। तो ये आपका सही आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़। यानी छत्तीसगढ़ में चाय का उत्पादन नहीं होता है। और भारत में यदि अगर मान लीजिए प्रश्न ये बन जाए इस चाय पर कि सर्वाधिक चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है, यानी ये प्रश्न है चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है, तो इसमें 4 विकल्पों में छत्तीसगढ़ नहीं है। नहीं तो असम में भी उत्पादन होता है, केरल में भी होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। और सर्वाधिक चाय का उत्पादन करने वाला आपका असम राज्य है, ये जानते रहिएगा। अगला प्रश्न, भारत में निम्न में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी का अकेले उत्पादन करता है? कितना प्रतिशत? 70%। तो ये आपका तमिलनाडु, बी केरल, सी महाराष्ट्र, डी कर्नाटक। तो कॉफी का 70% यानी कॉफी अकेले पैदा करता है कौन सा राज्य? तो ये आपका सही आंसर क्या होगा? कर्नाटक। और केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? यानी केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? चिकमंगलुरु में है, चिकमंगलुरु, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? यानी खरीफ की फसल इसमें कौन सी नहीं है? ए चावल, बी गेहूं, सी गन्ना, डी कपास। तो खरीफ की फसल आपका गेहूं नहीं है। नहीं तो शेष चावल, गन्ना, कपास जो है खरीफ की फसल है। और खरीफ की फसल ये कब बोई जाती है? खरीफ की फसल यहाँ ध्यान देंगे, खरीफ की फसल ये आपका जून जुलाई में ये खरीफ की फसलें बोई जाती है। और कब काटी जाती है? नवंबर दिसंबर, ठीक ना। तो ये जानते रहिएगा, खरीफ की फसलें इसमें कौन सी नहीं है? चावल है, गन्ना है, कपास है, लेकिन गेहूं रबी की फसल है, ठीक ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? यानी गेहूं की खेती नहीं करता है, वो कौन सा इसमें राज्य है? ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी पश्चिम बंगाल, डी तमिलनाडु।
तो तमिलनाडु में गेहूं की खेती नहीं की जाती है, ठीक ना। शेष 3 राज्यों में गेहूं की खेती होती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? यानी मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो ए विकल्प बिहार, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। तो मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य आपका गुजरात है। ये सुमेलित करना है, सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में फसल है और सूची सेकेंड में पैदा करने वाले राज्य हैं, ठीक ना। तो यहाँ देखिए चाय का अब विकल्प यहाँ देखिए, चाय का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? असम करता है। ईख का उत्पादन कौन करता है? उत्तर प्रदेश। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य गुजरात है। और सेब, ये आपका हिमाचल प्रदेश है। तो यहाँ देखिए, मिला लीजिए। चाय ए का 2, बी का 3, मूंगफली का 4 और सेब का हिमाचल प्रदेश। ये आपका आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा, ठीक ना। सुमेलित कीजिए। फसल सूची फर्स्ट में फसल है और सूची सेकेंड में क्या है? मौसम है। अब आइए देखिए, ये सूरजमुखी ये सभी मौसमों में या एक अचार होगा, ठीक ना। खरबूजा जो है जायद फसल है, ठीक ना। और कपास जो देख रहे हैं एक खरीफ की फसल है। अलसी जो है रबी की फसल है। अब मिला लीजिए आप, यानी ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3, ठीक ना। ये आपका आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा, ठीक ना। एक बार और दीजिए, देखिए, सूरजमुखी सभी मौसमों में होता है। ये खरबूजा जायद की फसल है, कपास खरीफ की फसल है, अलसी जो है रबी की फसल है, ठीक। अगला प्रश्न, केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है। यानी केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है, ठीक ना। ए विकल्प पूर्वोत्तर पहाड़ियों में, बी कश्मीर में, सी केरल में, डी गोवा में। तो केसर का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है ये कश्मीर में होता है, ठीक ना। अगला प्रश्न, पीत क्रांति किसके उत्पादन से संबद्ध है? यानी पीत जो देख रहे हैं इसको पीत क्रांति भी कहते हैं, पीत क्रांति, ठीक ना। पीत क्रांति, ठीक ना। तो पीत क्रांति या पीत क्रांति एक ही बात है। ये ए विकल्प कुक्कुट, बी स्वर्ण, सी सूरजमुखी, डी तिलहन। तो पीत क्रांति का संबंध जो है आपका तिलहन से है, ठीक ना। अगला प्रश्न, नीली क्रांति निम्न में से संबंधित है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? विकल्प देखिए, ए खाद्यान्न उत्पादन से, बी तिलहन उत्पादन से, सी मछली उत्पादन से, डी दुग्ध उत्पादन से। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा? मछली उत्पादन से। अगला प्रश्न, दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई यानी फसल को क्या कहते हैं? यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? ए रबी, बी खरीफ, सी वर्षा पुष्ट, डी शुष्क खेती। ये आपका खरीफ फसल, यानी ये दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून देख रहे हैं ये कब आता है? जून जुलाई में आता है। कब? जून जुलाई। इस समय फसल कौन सी बोई जाती है? खरीफ की फसलें बोई जाती है। तो इसका सही आंसर होगा खरीफ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से कौन काजू का मुख्य उत्पादक है? यानी काजू का उत्पादन करने वाला इसमें जो राज्य है सबसे अधिक काजू का उत्पादन करने वाला राज्य इसमें कौन सा है? ए गोवा, बी महाराष्ट्र, सी केरल, डी कर्नाटक। तो ये आपका महाराष्ट्र होगा। यानी निम्न राज्यों में कौन काजू का मुख्य उत्पादक है? तो ये जो राज्य हैं इसमें सबसे मुख्य उत्पादक जो
राज्य है आपका महाराष्ट्र है। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। यानी भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है दुष्प्रभावित करने वाला, ठीक ना। ए तापमान, बी आर्द्रता, सी पवन, डी वृष्टि। तो ये आपका क्या होगा आंसर? डी होगा, वृष्टि होगा। अगला प्रश्न, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। यानी खाद्य फसलों में सबसे अधिक उपज किस फसल का होता है, ठीक ना। ए गेहूं, बी ज्वार, सी मक्का, डी चावल। तो सर्वाधिक उत्पादन खाद्य फसलों में चावल का होता है, ठीक ना। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। ए बिहार, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो दाल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश राज्य है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? विकल्प देखिए, त्रिपुरा, बी पश्चिम बंगाल, सी मेघालय, डी बिहार। तो जूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। बिहार कह रहा हूँ, पश्चिम बंगाल है। यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ से एक और प्रश्न महत्वपूर्ण बता दे रहा हूँ आप लोगों को, केंद्रीय जूट उद्योग कहाँ है? यानी केंद्रीय जूट अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान केंद्र लिख लीजिए, केंद्र। ये कहाँ है? तो बैरकपुर में है। कहाँ है? बैरकपुर। और बैरकपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल। यहाँ ध्यान दीजिए, जूट जो देख रहे हैं ना, जूट को सोने का रेशा भी कहा जाता है, सोने का रेशा, ठीक ना। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्र है। यानी सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी पंजाब। तो मध्य प्रदेश में है सोयाबीन का उत्पादन करने वाला, यानी पहला राज्य भारत का कौन सा है? मध्य प्रदेश। इसलिए इसको सोया प्रदेश भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सोया प्रदेश। ठीक। अगला प्रश्न, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादक किस राज्य में होता है। यानी रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी पंजाब। इसमें कोई राज्य नहीं है। ये आपका जो विकल्प दे रहा है, ये इसमें कोई नहीं है रबड़ का उत्पादन करने वाला, ठीक ना। इसका आंसर क्या होगा मैं बता रहा हूँ। यानी प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक कह रहा है ना उत्पादक, तो ये आपका आंसर होगा केरल। क्या होगा? एक विकल्प ही बना दे रहा हूँ, यहाँ देख लीजिए, केरल। तो ये केरल इसका आंसर होगा। यानी मान लीजिए आप, ये आपका सही है, ठीक ना। अब आपका जो रबड़, केंद्रीय रबड़ अनुसंधान जो केंद्र है, ये कहाँ है? कोट्टायम केरल में है। यानी केंद्रीय रबड़ अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ है? कोट्टायम में है, कोट्टायम। और कोट्टायम ये आपका केरल में है। यानी अनुसंधान केंद्र भी है और सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन करने वाला भी राज्य आपका केरल है।
अगला प्रश्न, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है? यानी देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपके लिए। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान अवस्थित है। ए विकल्प बंगलुरु में, बी चंडीगढ़ में, सी लखनऊ में, डी नागपुर में। इसका सही आंसर क्या होगा? बंगलुरु में। अगला प्रश्न, जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, हाँ, भारत में कितनी कृषि जलवायवीय क्षेत्र हैं? तो देखिए इसमें दो मत मिलता है। पहले प्रश्न को जानिए, ये भारत कृषि मंत्रालय के द्वारा पूछ रहा है। कृषि मंत्रालय के द्वारा यानी सरकारी वर्गीकरण का संबंध भारत के कितनी कृषि जलवायु क्षेत्रों का है। तो देखिए अगर कृषि मंत्रालय के द्वारा देखा जाए तो यहाँ 127 यानी विकल्प देख लीजिए, 123, बी 126, सी 127, डी 122। तो इस मंत्रालय के द्वारा जो जलवायु क्षेत्र है भारत में, इसकी संख्या 127 है। लेकिन यहीं पर योजना आयोग पूछ देगा, योजना आयोग के द्वारा अनुसार, योजना आयोग के अनुसार यानी नीति आयोग, ठीक ना, के अनुसार भारत में जलवायु क्षेत्रों की संख्या, कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी बताई गई है? इसमें 15 बताई गई है। तो दोनों जानते रहिएगा, संख्या 15 बताई गई है, ठीक ना। यानी कृषि मंत्रालय के द्वारा 127 है और योजना नीति आयोग के अनुसार कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या भारत में कितनी है? 15 है। अगला प्रश्न, भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है, यानी फसलों में कौन कौन आयात किए जाते हैं? विकल्प में आपका है, ठीक है। दालें, बी काफ़ी, सी चीनी, डी खाद्य तेल। तो आयात किसका किया जाता है? आपका खाद्य तेलों का किया जाता है। अगला प्रश्न, केरल राज्य विश्व भर में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? यानी केरल राज्य विश्व भर में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? ए रबड़, बी गन्ना, सी गरम मसाले, डी चावल। तो ये गरम मसाला का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला भारत का राज्य कौन सा है? केरल है, ठीक ना, इसलिए वो जाना भी जाता है विश्व में। अगला प्रश्न, भारत में कहां पर कर्तन दहन प्रणाली, ठीक ना, कृषि को कुरवा कहा जाता है? ए हिमालय बेल्ट, बी पश्चिमी घाट, सी ओडिशा, डी झारखंड। इसका सही आंसर क्या होगा? झारखंड। अगला प्रश्न, कर्नाटक में चिकमंगलूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है, यानी कर्नाटक का जो चिकमंगलूर जिला है वो किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? ए केसर, बी काफ़ी, सी जूट, डी लीची। ये सही आंसर क्या होगा? काफ़ी होगा, बी। अगला प्रश्न है, विभाजन के दौरान भारत का उत्पादक एक बड़ा भूभाग पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, ठीक ना। तो यहाँ विकल्प में आपका सोयाबीन, बी कपास, सी सूरजमुखी, डी जूट। तो इसमें कौन सा क्षेत्र चला गया भारत का जब विभाजन हुआ? तो कपास वाला जो पेटी था वो चला गया, ठीक ना। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है? यानी नकदी फसल इसमें कौन सी नहीं है, ठीक ना। व्यापारिक उसी को कहते हैं जो नकदी फसलें होती है, ठीक ना। तो ए गन्ना, बी कपास, सी केला, डी बाजरा। तो इसमें जो बाजरा है ये आपका व्यापारिक फसल नहीं है, गन्ना कपास केला है, ठीक ना। अगला प्रश्न, भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है? ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। यानी भारतीय सब्जी शोध संस्थान, ए वाराणसी में, बी लखनऊ में, सी मैसूर में, डी बंगलुरु में। इसका सही आंसर क्या होगा? वाराणसी। यानी भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ है? वाराणसी में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से किस भारतीय राज्य को जैविक खेती करने वाली प्रथम राज्य घोषित किया गया है? यानी जैविक खेती, यानी भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पर जैविक खेती की शुरुआत किया गया, श्रीगणेशाय किया गया, प्रारंभ किया गया, ठीक ना। ए त्रिपुरा, बी सिक्किम,
सी अरुणाचल प्रदेश, डी नागालैंड। इसका सही आंसर क्या होगा? सिक्किम होगा। जैविक खेती का मतलब जानते हैं, वह खेती जिसमें कम से कम रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, उसी को हम जैविक खेती कहते हैं, ठीक ना। और ऐसा खेती करने वाला भारत का पहला राज्य जो है सिक्किम है। अगला प्रश्न, भारत में शुष्क भूमि खेती मुख्यतः उन क्षेत्रों तक सीमित है जहां वर्षा होती है। यानी शुष्क भूमि खेती मुख्यतः उन क्षेत्रों तक सीमित है जहां वर्षा होती है। कितनी होती है? ए 100 सेंटीमीटर से कम, बी 85 सेंटीमीटर से कम, सी 80 सेंटीमीटर से कम, डी 75 सेंटीमीटर से कम। तो जहां पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहीं पर शुष्क भूमि खेती की जाती है, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है कि निम्न से कौन सा एक सही सुमेलित है। एक तो गुजरात चाय, उत्तर प्रदेश जूट, केरल रबड़, असम गेहूं। तो इसमें एक कौन सही है? तो आपका सी सही है। केरल जो है रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, ठीक ना। जूट पश्चिम बंगाल हो गया, जूट का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल, चाय का असम और गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश। अगर चाय पूछेगा तो चाय का सर्वाधिक उत्पादन असम हो जाएगा, असम, ठीक। जूट पूछेगा तो जूट का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल। केरल रबड़ ये तो सही विकल्प है, असम, असम चाय हो गया, और उत्तर प्रदेश गेहूं हो जाएगा। यानी गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है राज्य? तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक ना। ये ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? यानी रबी की फसल इसमें देखिए कौन सी नहीं है। गेहूं है, जौ भी है, रेपसीड भी है, जूट नहीं है, ठीक ना। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? जूट। अब देखिए रबी की फसल कब बोई जाती है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर महीने में, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है रबी की फसल, और काटी जाती है कब? मार्च अप्रैल, ठीक ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? ए उत्तर पूर्व क्षेत्र, बी केरल तथा तमिलनाडु, सी कृष्णा गोदावरी डेल्टा, डी इंडो गांगेय क्षेत्र। इसका सही आंसर होगा क्या? कृष्णा गोदावरी डेल्टा को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। निम्न में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होती है? तो ए विकल्प गेहूं, बी धान, सी कपास, डी गन्ना। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर आपका खेती होती है धान का। कितना? यानी धान का जो खेती की जाती है वो 47%, कुल कृषि के 47% भाग पर आपकी धान की खेती होती है। और गेहूं की खेती कितने पर होती है? गेहूं की खेती 14% भाग पर, ठीक ना। तो ये प्रश्न क्या बन रहा है? निम्न में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होती है? तो ये आंसर आपका होगा धान। कितने भाग पर? 47% भाग पर। तो आज इस वीडियो को यहीं पर रहने दिया जाए, शेष अगले वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत स्वागत।